गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 गुरु भक्त आरुणि। यह कथा आपने हिंदी में पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी होगी कि गुरु भक्त आरुणि के बारे में। तो आज हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने। प्राचीन कालस्य कथा अस्ति। यह प्राचीन काल की कथा है। एकस्मिन् आश्रमे ऋषि धौम्य शिष्य सह वसति समय। एक किसी आश्रम में ऋषि धौम्य अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ते शिष्या आश्रमं निक्सा कृषि क्षेत्रेषु कार्यमपि कुर्वन्ति समय। वे सभी शिष्य आश्रम के निकट ही खेतों में कृषि के कार्य भी करते थे। तेषु एक अतीव सरल बालय आसीत्। उनमें से एक बहुत ही साधारण बालक था। तस्य नाम आरुणि आसीत्। उसका नाम आरुणि था। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे प्रचंडा वृष्टि अभवत्। वर्षा के दिन एक दिन वर्षा के समय दिन में प्रचंड बारिश हो रही थी। पूर्वं धान्य क्षेत्रे धान्यं रोपितम् आसीत्। धान्य रोपितम् आसीत्। पहले धान के खेत में धान चावल रोपित किया हुआ था। अतः तत्र जलम रक्षणीयम आसीत्। अतः उसके लिए जल का रक्षण करना था, संरक्षण करना था। गुरु धौम्य आरुणिम आहूय अवदत्। गुरु धौम्य ने आरुणि को बुलाकर कहा, आरुणे धान्य क्षेत्रम गच्छ। धान के खेत में जाओ। तत्र जलस्य रक्षणम कुरु। और वहाँ जाकर जल का संरक्षण करो, मतलब जल को एकत्रित करो। त्वरित में आरुणि धान्य क्षेत्रम प्रति अगच्छत्। जल्दी ही आरुणि धान के खेत की ओर चल पड़ा। एकस्मिन् स्थले क्षेत्रबन्धः भग्नः आसीत्। एक स्थान पर खेत का बांध भग्ने टूटा हुआ आसीत् था। तेन कारणेन क्षेत्रस्य जलम बहिः निर्गच्छति स्म। उसके कारण खेत का जल बाहर बह रहा था। जलस्य रक्षणार्थम क्षेत्रस्य बन्धः अवश्यम रक्षणीय इत्यारुणि अचिंत्यत। जल की रक्षा के लिए खेत के बांध की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिए, ऐसा आरुणि ने सोचा। भग्ने क्षेत्र बंधे आरुणि मृत्तिकाम स्थापितवान। टूटे हुए खेत के बांध पर आरुणि ने मिट्टी स्थापित की, मिट्टी डाल दी। परंतु त्वरित में उग्रेण जलवेगेन मृत्तिका प्रवाहिता। परंतु तेज जल के बहाव के कारण मिट्टी भी बह गई। आरुणि वारंवारं क्षेत्रबंधे मृत्तिकाम अपक्षिपत्। आरुणि ने बार बार खेत के बांध पर मिट्टी फेंकी, परंतु सकला प्रयासा व्यर्था एवाभवन्। परंतु सभी उसके प्रयत्न व्यर्थ हो गए। आरुणि एकम उपाय चिंतितवान। आरुणि ने एक उपाय सोचा। क्षेत्र बंधे अस्मिन् स्वयमेव ही शयित्वा जलावरोधम करिष्यामि। कि जल के बांध पर वह स्वयं ही लेटकर जल का अवरोध करेगा। स तस्मिन् भग्ने क्षेत्र बंधे कर्दमाक्ते जले लंबमाने अतिष्ठत्। वह स्वयं ही टूटे हुए बांध पर कीचड़ में सने हुए जल में लेट गया। जलस्य प्रवाह रुद्धः। जल का प्रवाह रुक गया। ऊपरी वृष्टि शरीरे शैत्यं कष्टं च। ऊपर वर्षा गिरने पर उसका शरीर ठंडा और कष्ट को सह रहा था। तथापि धान्य क्षेत्रस्य रक्षणाय आरुणि
तत्र तथैव अतिष्ठत्। धान के खेत की रक्षा के लिए आरुणि स्वयं वहाँ पर उसी तरह लेटा रहा। संध्या आगता, शाम का समय आ गया। वृष्टि प्रागता और वृक्षा भी थम गई। आरुणि धान्य क्षेत्रात् न प्रत्यागते, परंतु आरुणि धान के खेत से वापस नहीं आया। आश्रमे गुरु धौम्य चिंतितो अभवत्। आश्रम में गुरु धौम्य चिंतित हो उठे। स शिष्यैः सह क्षेत्रम अगच्छत्। वह शिष्यों के साथ खेत में आए। दूरात् धौम्य आरुणिम आह्वयत्, और दूर से धौम्य ऋषि ने आरुणि को बुलाया। क्षेत्र बंधे तथैव लंबमाने आरुणि उच्चई उत्तरत्। खेत के बांध पर उसी तरह लंबा लेटे हुए आरुणि ने ऊंचे स्वर में कहा, गुरुपाद अत्र क्षेत्र बंधे शयित अस्मि। गुरुजी, मैं यहाँ खेत के बांध पर लेटा हुआ हूँ। सर्वे तत्र आगच्छन्, सभी वहाँ आ गए। पूर्णतया आर्द्रं कर्दमाक्तं च आरुणिं दृष्ट्वा धौमस्य हृदयं स्नेहेन आर्द्रम् अभवत्। पूर्णतया गीला और कीचड़ में सना हुआ आरुणि को देखकर धौम्य ऋषि का हृदय स्नेह से द्रवित हो उठा। स अवदत्, वह बोले, उत्तिष्ठ आरुणे, उठो आरुणि, त्वं परिश्रमे निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जित्वानसि। तुम्हारी परिश्रम और निष्ठा ने सभी का हृदय जीत लिया है। एषा आरुणि स्वस्थः गुरुभक्तया कर्तव्यनिष्ठया च संसारे सर्वदा स्मरणीयो अभवत्। ऐसा वह आरुणि गुरु भक्त और कर्तव्यनिष्ठ संपूर्ण संसार में हमेशा याद किया जाता है, याद करने योग्य बन गया। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। आपका अभ्यास आपको स्वयं करना है। इसमें कोई डाउट या कोई प्रश्न में कोई आपको परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।